हाँ बच्चों, IIT के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अब तक अवकलन, है ना, सततता तथा अवकलनीयता चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सततता तथा अवकलनीयता। अब इस चैप्टर में हम जाने थे कि अवकलन कैसे करते हैं, है ना। अब 5A में हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताया था प्रश्नावली से और कहा था बेटा आगे लगाइएगा। एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेहनत से सिर्फ ध्यान देंगे, अगर दिक्कत यहाँ होनी ही नहीं। आपको कल 2 अलग फार्मूले भी बताए गए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों, यही हमारा क्वेश्चन है। अवकलन करना है बेटा x के सापेक्ष, है ना। तो हमने आपको दो रूल बताया था कल फार्मूला बताया था। अगर उस पर करते हैं तो ddx ऑफ y बराबर हर का मतलब x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर गुणे ddx ऑफ यानी अंश का अवकलन, एक का अवकलन ऋण होता है। फार्मूला कहाँ था याद कर लीजिएगा, ऋण अंश गुणे यानी एक गुणे हर का अवकलन, तो ddx ऑफ x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अपान हर का वर्ग यानी x घन, कन्नड़ी में 1 घन x का स्क्वायर और इसका होल वर्ग। ठीक, आप देखेंगे बेटा जब इसमें अवकलन होगा तो ddx ऑफ y बराबर इसका इसमें x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका एक का अवकलन क्या होता है, शून्य ऋण 1 गुणे आपका देखिए यहाँ अवकलन ddx ऑफ x का अवकलन 1 हो जाएगा धन इसका अवकलन क्या होगा, आपको पता है कि जब इसका अवकलन होगा तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 का अवकलन और एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, पूरे का अपान हमारा x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आगे हम करेंगे तो ddx ऑफ y बराबर ये पूरा 0 माइनस अंदर ले चलेंगे तो -1 और माइनस x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ddx ऑफ y बराबर हमारा आ जाएगा, सॉरी यहाँ नीचे ये भी है x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा -1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई यहाँ हमारा ये नीचे आएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर दीजिए। हल करना है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ करेंगे माइनस कॉमन होने पर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हमारा क्या बचेगा x पूरे का बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नीचे आएगा और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कट जाएगी तो आ गया -1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर फार्मूले याद होंगे, आपको नियम पता होगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आप बेटा अपने नियम पर क्वेश्चन हल करने चले जाएंगे। ठीक, आगे चलिए चलते हैं। आपका दिया गया है
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। उसके भी पहले ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है ना, ए एक्स प्लस ये हो जाएगा, ये तो बताया गया है। आइए देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, साइन टेन एक्स स्क्वायर। 11वां क्वेश्चन दिया गया y बराबर साइन टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक बार इस पूरे फलन का, तो साइन टेन एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर और फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। इतने फलन मिलेगा, सबका जब अवकलन होगा तो आपका साइन टेन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस टेन एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो आ जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस टेन एक्स स्क्वायर। ठीक, हाँ तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे आइए देखते हैं और क्वेश्चन इस पर। अब सेम यही रूल है, यही प्रोसेस है और हमें उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है आपका, और इसी तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये अच्छा है, देखिए बेटा ये बताना है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वही दो पदों के गुणा वाला क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या दिया गया है 12 में, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, x प्लस ए की पावर m y बराबर x प्लस ए की पावर m इंटू x प्लस बी की होल पावर n। ठीक, दो फलन मिलेंगे, ये पहला है ये दूसरा है ना। आपको कल में सिंपल सा फार्मूला बताया कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर प्रथम फलन यानी x प्लस ए का होल पावर m, फिर गुणे डी डी एक्स ऑफ यानी अवकलन इसका x प्लस बी पावर m, दूसरे का अवकलन और धन दूसरा फलन यानी x प्लस बी की होल पावर m इंटू डी डी एक्स ऑफ पहले का अवकलन x प्लस ए की होल पावर m। ठीक, हम देखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर x प्लस ए की होल पावर m गुणे एन एक्स प्लस बी की होल पावर m माइनस 1, और आप जानते हैं कि x प्लस बी का भी अवकलन होगा लेकिन सिर्फ एक आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस x प्लस बी की होल पावर m और गुणे एम एक्स प्लस ए की होल पावर m माइनस 1। ठीक, अब आप देखेंगे बेटा तो इसमें से कुछ कॉमन तो होने वाला नहीं है, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, अब यहाँ भी x प्लस ए की पावर m है, वहाँ x प्लस ए की पावर m माइनस 1 है, यहाँ भी x प्लस बी की पावर m है, m माइनस 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि दोनों में से x पावर x प्लस ए की होल पावर क्या निकल सकता है कॉमन, तो कॉमन लेते समय आप ध्यान देंगे x प्लस ए की होल पावर छोटा पार्ट कॉमन होगा तो m माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए बेटा, है ना। आपका गुणे x प्लस बी की होल पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से m माइनस 1 कॉमन हुआ, m माइनस 1 माने m से एक पहले, तो यहाँ बचेगा m ये था ना, तो m के पास से m माइनस 1 जब कॉमन होगा तो आपका बच जाएगा x पावर m माइनस 1, यहाँ से कॉमन हुआ है
नीचे आपका देखिए यहाँ थोड़ा सा, जब m-1 कॉमन हुआ तो m-1 करने का मतलब है कि यहाँ पर बचेगा x की पावर x प्लस a। क्या बचेगा? x प्लस a। देखिए तो कैसे समझते हैं, जब अभी इसका हम गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस a पावर m-1 का जब ये पे गुणा तो पावर जुड़ेगी, एक से एक मतलब x प्लस a की पावर क्या बच जाएगा m, यानी यहाँ x प्लस a बचेगा और n भी बचेगा, आपका n बचेगा, n x प्लस a और प्लस यहाँ से x पावर b x प्लस b की होल पावर n-1 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस b और इंटू m बचेगा, बाकी ये बाहर आ गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक, अगर आप सॉल्व करना चाहिए पूरा, नहीं तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए, अब आगे और चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय आगे अगला टॉपिक हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सबका हमें अवकल गुणांक निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे पहला दिया है फलन साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। क्या दिया गया है, फलन साइन इनवर्स x का पहले सबसे दिया गया है कि y बराबर कोई फलन साइन इनवर्स x। ठीक, इसी का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो हमने आपको इनवर्स का फार्मूला प्रूविंग के साथ नहीं बताया, 11th में ये नहीं था ना, तो इसको हमें प्रूव करना होगा बेटा। अब करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, कि माना किसी फलन का हमको निकालना है, माना तो y बराबर मान लिया गया कि साइन इनवर्स x, और बेटा कोई और एक फलन मान लिया जाए यानी y प्लस के इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस h। थोड़ा सा यहाँ अंतर क्या है, इनवर्स के नाते हमको फलन को दो तरीके से मानना पड़ा। माना गया कि माना y बराबर साइन इनवर्स x, y प्लस के बराबर साइन इनवर्स x प्लस h, जहां पर k और h क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बताइए कि x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन y और x प्लस h इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन y प्लस k। क्या ये सही है? फिर जहां यहां लिख सकते हैं, जहां s टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0, ये आपको हमेशा ध्यान देना। ठीक, आगे आप देखेंगे तो x बराबर साइन y, x प्लस h बराबर साइन y प्लस k। आपका यहाँ से अगर मान h का निकाल लें तो साइन y प्लस k और माइनस x यानी बराबर लिख सकते हैं साइन y प्लस k और माइनस x का मान क्या है, साइन y। ठीक, अब अगर हम फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला हमारा क्या बताता है कि अवकलन करना है ddx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर fx प्लस h। fx प्लस h का मतलब कि साइन इनवर्स x प्लस h और माइनस साइन इनवर्स x बाई क्या हो जाएगा बेटा आपका h, है ना, और इसके साथ लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। ठीक, अब बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ साइन इनवर्स x प्लस h की वैल्यू क्या
बल्कि के में आ गया। और बाई एच जो है वो एच का मान हमारा रख सकते हैं साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई। ये वाला मान है इसका, वाई वाई कट गया तो लिमिट के टेंस टू 0 और के अपान हमारा यहाँ साइन सी प्लस माइनस साइन डी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो 2 cos सी प्लस डी यानी वाई प्लस के प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी का मतलब वाई प्लस के माइनस वाई होल बाई 2। यही होता है साइन सी प्लस डी का फार्मूला। हमारा वाई से वाई कट गया तो लिमिट के टेंस टू 0, लिमिट के टेंस टू 0 के अपान 2 cos 2y प्लस के अपान 2 इंटू साइन के अपान 2। साइन के अपान 2 यहाँ है, अगर यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग कर लें तो 2 से ये 2 कट जाएगा। और अगर इसको आगे का स्टेप इसका देखेंगे तो लिख सकते हैं लिमिट के टेंस टू 0 और के बाई 2 बाई साइन के बाई 2 है ना, इंटू लिमिट के टेंस टू 0 और हमारा 1 बाई cos 2y प्लस के बाई 2 हो सकता है। आपका देखिए बेटा, इसका मान क्या होगा, इसका सीधा मान हमारा होता है 1 गुणे के का मान 0 रखेंगे तो 1 बाई cos 2y 0 मान रखने पर बाई 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया यानी 1 बटा cos y। अब cos y को बदलना है x के रूप में, है ना, तो x के रूप में बदलने के लिए इसको लिखा जा सकता है 1 बटा करड़ी में cos स्क्वायर y, है ना। फिर आपका यहाँ चल रहा था तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर, अब यहाँ से जब देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई मान रखेंगे तो बराबर 1 बटा कड़ी में 1 ऋण साइन वाई का मान क्या था x यानी x स्क्वायर। आज से हमको ये चीज ध्यान देना है। आप सोच रहे हैं सर इसका मान कहाँ से 1 होता है, तो सीमा जब चैप्टर पढ़ाई गई थी लिमिट 11th में तो आपको बताया गया था कि यहाँ किनारे लिमिट बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x बाई x का मान क्या होगा 1 होगा। और अगर कहीं लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन x बाई साइन x हो तो भी इसका मान क्या होता है बेटा 1 होता है। सेम उसी से आपका जब यहाँ k टेंस टू 0 है और कोण और ये दोनों बराबर हैं तो आपका इसका लिमिट अवकलन करने के बाद सीधे मान क्या होगा 1 होगा। सीमा में ये नियम बताया गया, इसी नियम के अनुसार हमारा मान आ गया। आज से हमको एक फार्मूला भी मिल गया कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हुआ। अब इसी तरह cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का हम सबका हल कर सकते हैं। आइए एक और देखते हैं cos इनवर्स x का। तो माना कहेंगे यहाँ सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ cos को बदल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आइए बेटा देखते हैं कि अब इसमें भी क्या करेंगे। माना
y बराबर cos इनवर्स x और y प्लस के बराबर आपका sin इनवर्स cos इनवर्स x प्लस x। अब आपको पता है डी डी एक्स आप यहाँ से अगर निकालने पहले मान तो आप जानते हैं x बराबर cos y के और यहाँ से x प्लस h बराबर cos y प्लस k के और इसके बाद जहाँ k टेंस टू 0 h टेंस टू 0 रूप परिवर्तन होने के बाद अचर में परिवर्तित होगा। तो डी डी एक्स आप cos इनवर्स x बराबर आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स यहाँ लिमिट पहले लिमिट फार्मूले में क्या होती है h टेंस टू 0 cos इनवर्स x प्लस l माइनस cos इनवर्स x बाई h। ठीक, इसको बदलेंगे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम लिमिट कन्वर्ट करेंगे तो k टेंस टू 0 और cos इनवर्स का मान क्या है y प्लस k माइनस k y और पूरे का y h का मान रख देंगे तो आपका h का मान क्या होगा cos y प्लस k और माइनस cos y। ठीक, जब यहाँ से मान निकालेंगे h का आपका देखिए बेटा y कट गया तो लिमिट k टेंस टू 0 यहाँ बचा k अपान cos y प्लस k और माइनस cos y। ठीक, आपका लिमिट k टेंस टू 0 cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे तो cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d यानी y प्लस k प्लस y बाई 2 इंटू साइन d माइनस c होता है। क्या होता है d माइनस c तो y माइनस k अपॉन 2। ठीक, यहाँ देखेंगे तो ये y से y कट जाएगा। अगला स्टेप आपका क्या आएगा ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स cos इनवर्स x बराबर आपका यहाँ लिमिट k टेंस टू 0 k अपान 2 sin 2y प्लस k अपान 2 इंटू साइन माइनस k अपान 2। ठीक, ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ माइनस k हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगर इसे 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आप लिख सकते हैं बराबर लिमिट 2 बार इसी को k टेंस टू 0 माइनस k बाई 2 बाई साइन k बाई 2 और इंटू लिमिट फिर से k टेंस टू 0 1 माइनस 1 यहाँ हो गया था तो 1 बाई साइन 2y प्लस k बाई 2। ठीक, आपका देखेंगे यहाँ मान इसका ऋण 1 जुड़े यहाँ आएगा k का मान रखने पर 1 बाई साइन 2y बाई 2 से 2 कटा इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन y या इसी को लिखा जा सकता है बराबर माइनस 1 बाई कड़ी में साइन स्क्वायर y बराबर माइनस 1 बाई कड़ी में cos स्क्वायर y इक्वल टू माइनस 1 बाई कड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर y का मतलब बेटा आपका cos y का मान क्या था x था तो x का स्क्वायर। यानी आज से जानना क्या है हमको कि कभी भी अगर फंक्शन cos इनवर्स x का अवकलन आपको करना है तो फार्मूला आपका क्या होगा माइनस 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर और साइन इनवर्स x का क्या होता है
1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी दोनों में क्या है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। अब ज़्यादा तो नहीं बताना बेटा, एक फार्मूला और बताते हैं tan का, तीनों इधर का हो जाएगा तीनों उधर का, आप कर सकते हैं। आइए माना कि tan इनवर्स एक्स का फार्मूला देख लेते हैं, और इतना बता देने के बाद आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे अपना क्वेश्चन लगाइएगा। आइए बेटा मान लिया, अब की बार माना कि tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x का अवकलन जानना है, तो y प्लस के बराबर tan इनवर्स x प्लस x है ना, तो x बराबर tan y और यहाँ x प्लस h बराबर tan y प्लस के, यानी h बराबर tan y प्लस के और माइनस x का मतलब tan y। ठीक, जहाँ tan y जहाँ आपका क्या हो जाएगा, जहाँ आप देखेंगे तो a टेंस टू 0 और x टेंस टू भी क्या है 0, यानी दोनों अचर पद है। ठीक, अब हमें पता है कि जब भी हम इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर होगा कितना, tan लिमिट फार्मूले से लिमिट x टेंस टू 0 जो शुरू बताया था, tan इनवर्स x प्लस x माइनस tan इनवर्स x और बेटा अपान x। ठीक, आपका जब यहाँ मान बदलेगा तो लिमिट k टेंस टू 0, इसका x प्लस x का मान क्या है, y प्लस k माइनस tan इनवर्स x का मान y है, बाई आपका यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, किया गया h का मान tan y प्लस k माइनस tan y। जैसे ही h वाले पद खत्म होंगे तुरंत k आने पर यहाँ पे k टेंस टू 0, ये ध्यान देना आपको। ठीक, y से y कटेगा तो आ गया लिमिट k टेंस टू 0 k अपान tan y प्लस k और माइनस tan y। अब यहाँ tan c माइनस tan d का तो कोई फार्मूला होता नहीं होता, तो आप इसको तोड़ेंगे, लिमिट k टेंस टू 0 और ये बनेगा k अपान साइन y प्लस k बाई cos y प्लस k, और इधर माइनस में आपका साइन y बाई cos y। ठीक, फिर ये पूरा करेंगे आपका, यही टाइम वाले थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, बराबर पूरा करने पर फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 और ये दोनों देखिए ऊपर जाएगा, यानी k cos y प्लस k इंटू cos y बाई इसका यहाँ होगा तो साइन y प्लस k इंटू cos y माइनस cos y प्लस k इंटू साइन y, है ना। आपका देखिए लिमिट k टेंस टू 0 k cos y प्लस k इंटू cos y पूरे का अपान यहाँ क्या साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यानी ये बन गया साइन y प्लस k माइनस y का फार्मूला, y कट गया। आपका बेटा लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू 0 k अपान साइन k, यहाँ बचा है k अपान साइन k इंटू लिमिट k टेंस टू 0 और यहाँ क्या बच जाएगा cos y प्लस k और इंटू cos
तो cos y गुणे cos y यानी cos स्क्वायर यानी बराबर cos स्क्वायर y बराबर, आपको पता है cos स्क्वायर y को tan में बदलना है, तो cos स्क्वायर y बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर y लिखा जा सकता है, लिख लीजिए 1/sec स्क्वायर y। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर y का मतलब x का स्क्वायर। आज से आपको क्या जानना है कि tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। ठीक, कभी भी अगर करना हो तो आप यही करेंगे बेटा, और आगे सारे फार्मूले आप घर पर प्रूव करके और सीधे सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आएगा। बाकी हम इस पे कल क्वेश्चन आपको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक।